बरसों पुरानी एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक नाई रहता था जो अपने घर में अकेले ही रहता था तथा उसकी ठाट बाट में कोई कमी नहीं थी। वो बड़ी शान के साथ जीता था। नाई अपने काम में बहुत ही माहिर था तथा वो इतना कमा लेता था कि वो बड़ी ठाट बाट के साथ अपना गुजारा कर लेता था। वो रोज सवेरे उठता था और नहा धोकर आता था, फिर अपना घर का काम करके खाना वाना बनाकर खाकर दूसरे गांव के लिए काम करने चला जाता था, क्योंकि वो पास वाले गांव में नाई के काम में लगा था और उसे वहां रोज जाना पड़ता था। वो पास वाले गांव में ही लगा था, लेकिन जिस रास्ते से वो जाता था उसमें जंगल पड़ती थी, क्योंकि दोनों गांव के बीच में एक जंगल ही रास्ता था, बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो रोज की तरह वो खाना पीना खाकर वो उस गांव में काम करने के लिए निकल जाता है। चलते चलते थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल आ जाता है। वो चलते रहता है क्योंकि उसका ध्यान तो काम की तरफ था और वो जल्दी पहुंचना चाहता था। तब चलते चलते बीच जंगल में घने जंगल के बीच पहुंच जाता है। तभी जंगल के बीच में झाड़ियों के पीछे एक शेर छुपकर आराम कर रहा होता है। वो शेर उस नाई को जाते हुए देख लेता है और मन ही मन सोचता है। अरे, आज तो बैठे बिठाए खाने का जुगाड़ हो गया। भगवान ने आज तो मेरी तकदीर बना दी। बिना कुछ मेहनत करे खाने का जुगाड़ हो गया। ये नाई जंगल में अकेला जा रहा है। इससे तो आज मैं चटनी बनाऊंगा और मजे के साथ खाऊंगा। ऐसा सोचकर शेर नाई के पीछे लग जाता है और उसका पीछा करने लगता है तथा मौका देखकर उसे खाने की योजना बनाकर उसके पीछे पीछे चलते रहता है। इधर नाई को कुछ पता नहीं होता है और वो मदमस्त होकर गाना गाते हुए चलता रहता है। कौन जवेला मारी बीची, कौन जवेला मारी बीजी, काट के उंगली दिखा देना वाह। तभी उसके पीछे लगा शेर मन में बोलता है, नाई बेचारा तो बिल्कुल ही भोला है, उसको कुछ भी पता नहीं है। उंगली काटने की बात करता है, उसको पता नहीं है मैं उसकी गर्दन काटने का प्लान बना चुका हूँ। तब नाई का पीछा करते करते बीच जंगल में सुनसान जगह पर आ गए थे। तभी शेर फटाक से आगे हो गया और नाई को रोक लिया। शेर को सामने देखकर नाई के तो सिट्टी पिट्टी गोल हो गए। वो घबरा गया और डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि शेर आया तो आया कहाँ से। नाई मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा? ये शेर तो मुझे आज नहीं छोड़ेगा। बीच जंगल में सुनसान जगह पर कोई नहीं है मुझे बचाने वाला और मैं अकेला इस शेर के सामने खड़ा हूँ। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, कुछ मदद करो। ऐसा करके नाई मन में सोचने लगा। तभी शेर फटाक से बोला, अरे बेटा नहीं, आज तो तेरा खेल खत्म होने वाला है। आज तू मुझे भी जंगल में ऐसा मिल गया है जैसे बंदर को पके हुए आम मिल जाते हैं। आज तो बेटा मैं तेरा चटनी बना के खाऊंगा और मजे के साथ आराम करूंगा। नाई बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। तभी आज तो मरना ही है, ऐसा सोचकर थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर शेर से बोलता है, शेर भैया, मुझे जाने दो। कल मैं मस्त नहा धो के आऊंगा, तब खा लेना। तब शेर बोलता है, वाह बेटा,
तुम मुझे क्या मूर्ख समझ रहे हो? जब तुम्हें जाने दूंगा और तुम कल फिर आओगे तब तुझे खाऊंगा। ऐसा मूर्ख मैं नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें आज ही खाऊंगा। जाने वाने की बात मत करो और चुपचाप अपनी गर्दन मुझे दे दो। फिर शेर बोलता है, अब तेरा क्या होकर खा लिया? तभी नाई बोलता है, सरदार, मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया है। घर जाकर खाना खाकर आ जाऊं क्या? तब शेर बोलता है, वाह बेटा, तुम यहाँ से फूटने की जुगाड़ लगा रहे हो, लेकिन तेरा चालाकी कोई काम नहीं आने वाला है। तब नाई बोलता है, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी नाई दिमाग लगाता है और शेर को फुसलाने की तरकीब सोचता है और बोलता है, शेर महाराज, आपकी तो दाढ़ी बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप कहो तो मैं आपकी दाढ़ी बना देता हूँ और आपको मस्त चकाचक कर देता हूँ। आप घर जाओगे तो शेरनी खुश हो जाएगी और आपको बहुत प्यार करेगी। दरअसल नाई सोच रहा था, अगर शेर मेरी बात मान जाता है और अपने दाढ़ी बनवाने के लिए राजी हो जाता है तो दाढ़ी बनाने के चक्कर में साले की गर्दन उड़ा दूंगा और भाग जाऊंगा। लेकिन शेर तो चालाक निकला। वो साफ साफ मना कर देता है और बोलता है, बेटा, दाढ़ी तो इंसान लोग बनाते हैं, हम लोग तो दाढ़ी वाढ़ी नहीं बनाते हैं। तो तुम सीधे सीधे तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें खाऊंगा और दुनिया भर की नौटंकी मत करो। तब नाई अपनी आखिरी चाल चलता है और शेर से बोलता है, शेर महाराज, तुम मुझे खाओगे ऐसा सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारे जैसे जैसे 15-20 शेर तो मैं अपने थैले में लेकर घूमता हूँ। जो भी शेर मुझे रास्ते में मिल जाता है मैं उसे पकड़ लेता हूँ और अपने थैले में रख लेता हूँ और अपने घर का सारा काम मैं शेरों से ही करवाता हूँ। बर्तन मांजना, पानी भरना और खेत का सारा काम मैं शेरों से ही करवाता हूँ और जो शेर नहीं करता उसके पिछवाड़े में 3 डंडा लगाता हूँ तो वो डर के मारे सारे काम करते हैं। तो मैं आज तुम्हें भी पकड़ के ले जाऊंगा और तेरे से भी घर का सारा काम कराऊंगा। दरअसल मैं जब जंगल से गुजर रहा था तो मैं सोच रहा था कि आज किसी शेर से मुलाकात हो जाती तो मैं उसे पकड़ कर ले जाता और घर का सारा काम कराता। तो तुम मुझे आज मिल गए हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पकड़ के ले जाऊंगा और घर का सारा काम तुमसे ही कराऊंगा। नाई की बात को सुनकर शेर चकरा जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो सोचता है, ये कैसी मानव से मुलाकात हो गई, साला मुझे पकड़ने की बात करता है और मेरे से काम कराऊंगा बोलता है। और शेर अपने मन में सोचता है, अगर यह सचमुच मुझे पकड़ कर ले जाएगा और अपने घर का सारा काम कराएगा तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। इससे तो अच्छा मैं जंगल में ही ठीक हूँ। तब शेर थोड़ी देर सोचने के बाद हिम्मत जुटाता है और नाई से पूछता है, अगर तुम सचमुच शेर पकड़ते हो और उससे अपने घर का काम कराते हो और तुम्हारे थैले में 15-20 शेर पकड़े हुए हैं रखे हैं तो तुम मुझे एक आध शेर को दिखा दो, तभी मैं यकीन करूंगा, नहीं तो मैं यकीन नहीं करूंगा। अब नाई बेचारा तो शेर के चंगुल में फंस गया था। उसके पास उसके झोले में तो शेर वेर कुछ नहीं था। उसने तो झूठ बोला था। तो अब वो शेर को क्या दिखाएगा और ने कुछ नहीं दिखाया तो शेर तो उसकी चमड़ी उधेड़ कर बिरयानी बनाकर खा जाएगा। नाई सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस शेर से पीछा कैसे छुड़ाऊं और इसको अपने थैले में से शेर निकाल कर कैसे दिखाऊं? ऐसा सोचकर वो उदास हो गया होता है।
तभी शेर और बोलता है, अगर तुम्हारे पास तेरा झोले में रखा है तो तुम मुझे जल्दी से दिखा दो, नहीं तो तुम अपना खेल खत्म समझो। शेर की ऐसी बातें सुनकर नाई के तो तलवे उड़ गए थे, लेकिन उसे तो कुछ न कुछ करना था। तभी उसे याद आता है, अरे मैं तो नाई हूँ और मेरे झोले में उस्तरा, छुरी, कैंची, आईना सब रहता है, तो मैं क्यों ना शेर को अपने झोले से आईना निकाल कर उसे ही उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। फिर शेर को यकीन हो जाएगा कि मेरे थैले में शेर है और वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, मेरी जान बच जाएगी। ऐसा कहकर नाई अपने थैले में से आईना निकालता है और शेर के आगे करके उसे दिखा देता है। तब शेर को उसकी आईने में उसकी ही परछाई दिखती है। तब शेर को यकीन हो जाता है कि अरे ये नहीं तो बड़ा खतरनाक है, ये साला तो सच में शेर को अपने थैले में रखता है। अगर मैं यहाँ से तुरंत नहीं खींचगा तो जब मुझे भी पकड़ लेगा और पीट पीट कर अपने घर का कान पर आएगा। ऐसा सोचकर शेर एक छलांग लगाता है और वहां से 9 2 11 रफू चक्कर हो जाता है। तब नाई को सांस में सांस आती है और वो गहरी सांस लेकर भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, थैंक यू भगवान मुझे बचाने के लिए। अगर मेरे पास आईना नहीं होता तो मैं आज शेर के हाथों मारा जाता। ऐसा सोचता है और वो अपने काम के लिए गांव के लिए निकल जाता है। और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ और किस्सा कार्टून देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टाटा।